प्रेरक भजन। जन्म सफल होगा रे बंदे, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले। ओम नाम के मोती को तू, ओम नाम के मोती को तू सांसों की माला बना ले, मन में ओम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले। ओम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता, ओम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता, सरस सुहावन अति मन भावन, सरस सुहावन अति मन भावन, ओम से प्रीत लगा ले, मन में ओम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तू प्राणी, मोह माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तू प्राणी। ओम नाम से प्रीति लगा कर, ओम नाम से प्रीति लगा कर जीवन पार लगा ले, मन में ओम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले। ओम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया, ओम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया, ओम नाम से ज्योत जला कर, ओम नाम की ज्योत जला कर अपना भाग जगा ले, मन में ओम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले। ओम नाम के मोती को तू, ओम नाम के मोती को तू
सांसों की माला बना ले, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। एक मिनट में शुरू करता हूँ। थोड़ा सा मोबाइल को थोड़ा लगाता हूँ स्टैंड में। सभी को सादर नमस्ते। ठीक ठाक ध्वनि आ रही होगी सभी को। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय व्यवहार भानु ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। व्यवहार भानु अर्थात व्यवहार, भानु अर्थात सूर्य। व्यवहार को हम कितना उत्कृष्ट बना सकते हैं अथवा कैसे हम अपने व्यवहार को चमका सकते हैं, सूर्य की भांति प्रकाशित करते हुए हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और तथा समाज, राष्ट्र, विश्व को प्रकाशित करें। इस विषय को इस पुस्तक में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमको निर्देश किए हैं, व्याख्यान किए हैं। तो पीछे हम विचार किए थे पिछली कक्षा में कि मनुष्य को अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, पड़ोसी के साथ वो कैसे व्यवहार करे, अपने जो अपने जो भृत्य है, जो सेवक है, उनके साथ कैसे व्यवहार करे, इस विषय को हम चर्चा किए थे। मूर्खों का लक्षण क्या है, धर्म अधर्म, विद्या अविद्या आदि विषय हम देखें। तो हम पहुंच गए थे, विद्या को किस किस कर्म से प्राप्त हो सकता है ये भी देख लिए। बिना पढ़े मनुष्यों की क्या क्या गति होती है ये भी हम देख लिए थे। विद्या और अविद्या किसको कहते हैं ये भी हो गया।
महामूर्ख का लक्षण आज पढ़ेंगे ऐसा लग रहा है मुझको। दीपालिका बहन जी, ठीक कह रहा हूं मैं? चलिए, तो महामूर्ख का लक्षण तो अपना ही परीक्षण करते जाना है, क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं उसका मूल उद्देश्य है कि हम अपने आप को बदलें, अपने अंदर श्रेष्ठ गुणों को धारण करें और जो भी कमियां हैं उसको हटाएं। बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण, ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण यह है कि वो कोई भी कार्य करे उस कार्य में अपना लाभ देखता है। ये स्वाभाविक है, जीवात्मा स्वार्थी है, स्वार्थ के बिना कुछ नहीं करता। चलो, स्वार्थ मोक्ष के लिए भी हो सकता है और स्वार्थ संसार की प्राप्ति के लिए भी हो सकता है। तो हमको बुद्धिमान बनना है तो अच्छे प्रकार बुद्धिमान बनना है। अर्थात देखिए, दिन भर हम जो जो कार्य करते हैं, मान लीजिए 100 कार्य करते हैं हम, मुख्य कार्य हमारा छोटे मोटे लेके 100 कार्य करते हैं, तो सबसे बड़े जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं अथवा शीघ्र अपने जीवन में दिव्यता को धारण करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उस 100 कार्य में से ऐसे कुछ कार्य छांटिए जो कि अनिवार्य है करना, और जिस कार्य को करने से हमारे जीवन में उत्कर्षता बढ़ेगी आज भी और आगे 10 साल बाद, 50 साल बाद, अंतिम समय तक। उस 100 कार्यों से छांट के 2-4 कार्य, 5 कार्य और 1 कार्य ऐसे चुने। और उसको कब करना है? उसको सुबह उठते ही कर लेना है, स्नान कार्य बाद में। पहले मुंह धो के ब्रश करके शौच जाके आ गए, पानी पी के शौच जाके आ गए, फिर उसी कार्य को 2-3 घंटे आपके पास है, उसके अंदर जो मुख्य कार्य है उसको कर लें। जैसे कि व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, जप करना, ये सब जो कार्य है ना उसको पूरा पहले ही कर लीजिए। इससे क्या होगा, ये जो शरीर है अनमोल रत्न है, हम जानते हैं, लेकिन इसका कीमत हम समझते नहीं। शरीर से अधिक जो हम आत्मा है उसको शुद्ध करने के लिए कहां हम इतना प्रयत्न करते हैं, अथवा उसको मुख्यता क्या देते हैं हम। और आत्मा के बाद जो मन, इंद्रियां आदि विशेष साधन हैं उसके लिए पहले समय लगाना है, क्योंकि शरीर तो चलो एक बाह्य हो गया, मन से हम दिन भर बहुत काम लेते हैं। तो मन को सत्व गुण युक्त करने के लिए सुबह सुबह उठते ही समय लगाना चाहिए। 1-2 घंटा पहले प्राणायाम, जप आदि, व्यायाम आदि अच्छे से करके शरीर के अंदर, मन, इंद्रियों के अंदर हमको सत्व गुण को बढ़ाना है। ये सबसे श्रेष्ठ कार्य। ऐसे ही दिन भर जो भी हम कार्य करते हैं उसमें ऐसे ऐसे कार्य को चुने जिससे कि हमारे जीवन में विशेष लाभ हो। बुद्धिमान व्यक्ति तो यही चाहेगा ना, हम लाभ चाहते हैं, हम चाहते हैं सुख, और जाएंगे दुख के दुकान में तो सुख कैसे मिलेगा? तो हमारा लिस्ट बनाए कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य करने से सुख मिलता है जो हमको चाहिए, और सुख में भी स्थायी सुख। एक तो हो गया सामान्य सुख, यहाँ पत्नी, पति, मित्र, साथी, घूमना फिरना, गाड़ी, बंगला, मकान, ये हम जानते हैं, अच्छे प्रकार से जानते हैं। रिक्शा वाला से लेकर मजदूर से लेकर पान के ठेला तक सब जानते हैं, ये तो अनित्य है, मरण धर्म है, चले जाने वाले हैं, इसके विषय में अच्छे सबको पता है। लेकिन इसको गहराई से हम सोचें, यदि हमको पता लग गया कि ये सब सुख देने वाले तो है लेकिन स्थायी सुख देने वाले नहीं है। स्थायी सुख देने वाला वो है जो संस्कार है, अच्छे संस्कार है हमारा। इसलिए किसी ने कहा कि संसार को जीता जा सकता है अच्छे संस्कारों से, संसार को जीता सकता है श्रेष्ठ संस्कारों से, और जीता हुआ संसार को भी हराया जा सकता है अहंकार से। यदि अहंकार आ गया तो आप जीते जीताए बाजी को पूरा हार जाएंगे। इसलिए हमको अच्छे संस्कार बनाना है जो कि इसी जीवन में भी हमको काम आता है और कई जन्मों तक हमारे साथ जाता है। संस्कार को अच्छे बनाना है, पुरुषार्थ 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 का संस्कार,
मेहनत 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 के संस्कार, सत्य, अहिंसा, न्याय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जितने भी यम नियम के आचरण हैं, ये सब श्रेष्ठ संस्कार है। इससे क्या होगा? योग अंग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते है। योग के अंगों के अनुष्ठान करने से ज्ञान की दीप्ति होंगे, ज्ञान प्रकाशित होंगे, जिसको कहा गया योग दर्शन में ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। जब हम योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो जो प्रकाश का आवरण है वो क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और हम चाहते हैं सुख। सुख का कारण क्या है? धर्म। और धर्म का कारण क्या है? ज्ञान। जब ज्ञान शुद्ध हो जाएगा तो हम धर्मयुक्त कार्य करेंगे, शुद्ध ज्ञान तो धर्म करेंगे, धर्म से फिर सुख मिलेगा। और इससे विपरीत यदि हम योग के अंगों का अनुष्ठान नहीं करेंगे, जितने श्रेष्ठ कार्य है नहीं करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? अज्ञान से युक्त है। अज्ञान जितना रहेगा उतना हम अधर्म करेंगे, अधर्म से फिर दुख मिलेगा। इसको हमको अच्छे से गहराई से समझना है और ऐसे ऐसे कार्य हमको चयन करना है दिन भर, जिससे कि हमारा ज्ञान शुद्ध हो, संस्कार हमारा अच्छे संस्कार बने और धर्मयुक्त कार्य हो। इससे हमको स्थायी सुख मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, एकाग्रता मिलेगी, आंतरिक प्रसन्नता, शौर्य, वीर्य और उत्साह, उमंग, पराक्रम, ये सब हमको प्राप्त होंगे। ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है कि हम ऐसे बुद्धिमान बने, ज्ञानी बने और इसके लिए मेहनत करें। सामान्य मेहनत से विशेष उपलब्धि संभव नहीं। यदि हमको विशेष सुख चाहिए, स्थायी सुख चाहिए, तो हमको विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आलस्य, प्रमाद, इधर उधर की बातें, समय की बर्बादी, एक एक पल का हमको सदुपयोग करना पड़ेगा। चलो दूसरे कक्षा में बताया, इसमें बता देता हूं आपको। भजन की एक बहुत बढ़िया पंक्ति मेरे को अभी 2 दिन से मेरे मन में घूम रहा है, तो आपको ही बता देता हूं। जीवन के एक एक पल अनमोल है खजाना, जीवन के एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। ध्यान दीजिए शब्दों के ऊपर। एक एक पल, एक एक मिनट अनमोल है खजाना। हम पैसे के मूल्य को तो समझ रहे हैं, लेकिन समय के मूल्य को कहां समझ रहे हैं? जो एक समय पल चला गया, इनमें से एक पल भी नहीं लौट करके आने वाला नहीं है। आगे की पंक्तियां, ज्ञानी की यह निशानी, मीठी सी उनकी वाणी, ज्ञानी की यह निशानी, मीठी सी उनकी वाणी, वाणी में वह मिठास हो। ऐसे पंक्ति है आगे कि हृदय को पूरित कर दे कि हम क्या है, ज्ञानी है अज्ञानी, हमारे वाणी से प्रकाशित होता है। हम यदि प्रिय बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, सत्य बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं, दूसरे के उपकार के लिए बोलते हैं, दूसरे के हृदय को जीत लेते हैं, यही ज्ञानी का पहचान है। और हम यदि कटु बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, क्रोध करते हैं, तो देखिए हमारा मूल्यांकन कर दीजिए। तो हम एक एक पल को सवारें, एक एक मिनट को पुरुषार्थ में बनाएं, क्योंकि पुरुषार्थ ही इसी दुनिया में मन चाहा सुख देता है। पुरुष मन चाहा सुख पाया उसने, जो आलस बनकर पड़ा ना रहा। तो हम पुरुषार्थी बने। चलिए पुस्तक में आते हैं, व्यवहार भानु पुस्तक में महामूर्ख का लक्षण। एक प्रियादास का चेला भगवान दास अपने गुरु से 12 वर्ष पर्यंत पढ़ा। एक दिन उनसे पूछा कि महाराज, मुझको संस्कृत बोलना नहीं आया। तो गुरु बोले, सुन वे, पढ़ने पढ़ाने से विद्या नहीं आती, किंतु गुरु की कृपा से आ जाती। जब गुरु सेवा से प्रसन्न होता है, तब जैसे कुंजियों से ताला खोलकर मकान के सब पदार्थ झट देखने में आते हैं, वे ऐसे युक्त बतला देते हैं कि हृदय के कवाट खोल जाकर सब पदार्थ विद्या तत्क्षण आ जाती है। सुन, संस्कृत बोलने की तो सहज युक्ति है। वो क्या है महाराज जी?
संसार में जितने शब्द संस्कृत व देव भाषा में हो, उन पर एक एक बिंदु धरने से सब शब्द संस्कृत हो जाते हैं। अच्छा, तो महाराज जी, लोटा, जल, रोटी, दाल, साग आदि शब्दों पर बिंदु धर के कैसे संस्कृत हो जाते हैं? देखो, लोटाम, जलम, रोटिम, दालम, साकम। वाह वाह वाह! गुरु के बिना क्षण मात्र में पूरी विद्या कौन बतला सकता है? भगवान दास ने अपने आसन पर जाकर विचार के यह श्लोक बनाया। बापम आजाम नमस्कृत्यम परम पाजम तथैवम च मयाम भगवान दानसेन गिनताम तिंकाम रोम्यम हम। जब उसने प्रातः काल उठकर हर्षित होकर गुरु के पास जाकर श्लोक सुनाया, तब तो प्रियादास जी भी बहुत प्रसन्न हुए कि चेले हो तो तेरे ही समान, गुरु के वचन पर विश्वासी, और जो गुरु हो तो मेरे सदृश। ऐसे मनुष्यों का क्या औषध है बिना अलग रहने के? प्रश्न है, विद्या पढ़ते समय व पढ़ के किसी को पढ़ावे व नहीं? उत्तर, बराबर पढ़ाता जाए, क्योंकि पढ़ने से पढ़ाने में विद्या की वृद्धि अधिक होती है। पढ़ के आप अकेले विद्वान रहता है, पढ़ाने से दूसरा भी हो जाता है। उत्तर उत्तर काल में विद्या की वृद्धि होती है। जो विद्या को प्राप्त होता है वह मनुष्य परोपकारी धार्मिक मनुष्य अवश्य होता है, क्योंकि जैसे अंधा कुएं में गिर पड़ता है, वैसे देखने हारा कभी नहीं गिरता, और अविद्या की हानि होने आदि प्रयोजन पढ़ाने से ही सिद्ध होते हैं। यदि हमको अविद्या को हटाना है और ज्ञानवान होना है, विद्या से युक्त होना है, बुद्धिमान बनना है, तो निरंतर हमारे अंदर ज्ञान प्राप्ति की भूख हो, तड़प हो। प्रश्न है, क्षुद्र बुद्धि उवाच, सभी विद्वान हो जाएंगे तो हमको कौन पूछेंगे? और आप सब पुस्तकें को बांचकर पढ़कर अर्थ समझ लेंगे, पूजा पाठ में भी नहीं बुलाएंगे। विशेष विघ्न धनाढ्य और राजाओं के पढ़ाने में है, क्योंकि उनसे हम लोगों की बड़ी जीविका होती। किसी शूद्र ने उनके पास पढ़ने की इच्छा से जाके कहा कि मुझको आप कुछ पढ़ाइए। अल्प बुद्धि पोप बोल रहे हैं, तू कौन है, क्या काम करता है, और तेरे घर में क्या व्यवहार होता है? उत्तर, मैं तो महाराज आपका शूद्र हूँ, कुछ जमींदारी खेती बाड़ी भी होती है, घर में कुछ लेन देन भी व्यवहार होती। तो नष्टमति पोप बोल रहे हैं, जो अज्ञानी गुरु है। छी छी छी, तुझको सुनने और हमको सुनाने का भी अधिकार नहीं है। जो तू अपना धर्म छोड़कर हमारा धर्म करेगा तो क्या नरक में नहीं पड़ेगा? हाँ, तुझको वेदों से भिन्न ग्रंथों की कथा सुनने का तो अधिकार है। जब तेरी सुनने की इच्छा हो तो हमको बुला लेना, सुना देंगे, परंतु आपसे आप मत पूछ, पढ़ लेना, नहीं तो अधर्मी हो जाएगा। जो कुछ भेंट पूजा लाया हो सो धर के चला जा, और सुन, हमारे वचन को मान ले, नहीं तो तेरी मुक्ति कभी नहीं होगी। खूब कमा और हमारी सेवा कर, इसी में तेरा कल्याण है और तुझ पर ईश्वर प्रसन्न होगा। फिर दास बोल रहे, महाराज मुझको तो पढ़ने की बहुत इच्छा है, क्या विद्या का पढ़ना बुरी चीज है कि दोष लग जाए? तो फिर वो बोल रहे हैं, बस बस तुझको किसी ने बहका दिया है, जो हमारे सामने उत्तर प्रत्युत्तर करता है। हाय क्या करें, कलयुग आ गया, विद्या को पढ़कर हमारा उपदेश नहीं मानते हैं, बिगड़ गए सब। फिर दास बोल रहा है, क्या महाराज हमारे ही ऊपर कलयुग ने चढ़ाई कर दी कि जो हम ही को पढ़ने और मुक्ति से रोकता है? स्वार्थी बोल रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, जो सतयुग होता तो हमारे सामने ऐसा बर्बर नहीं करता, नहीं बोलता। दास बोल रहे हैं, अच्छा तो महाराज जी आप नहीं पढ़ाते तो हमको जो कोई पढ़ाएगा उसके चेले हो जाएंगे। फिर अंधकारी पो बोले, सुन सुन, कलयुग में और क्या होना है, आपकी हम सेवा करें, उसके बदले में आप हमको क्या देंगे? तो वो बोल रहे हैं कि आशीर्वाद देंगे। फिर दास बोल रहे हैं, उस आशीर्वाद से क्या होगा? फिर बोले, तुम्हारा कल्याण होगा। जब आप हमारा कल्याण चाहते हैं तो क्या विद्या के पढ़ने से अकल्याण होता है? तो फिर वो बोल रहे हैं, अब क्या तू मेरे साथ शास्त्रार्थ करेगा? फिर कह रहे हैं, पोप का क्या अर्थ है? तो ऐसे गुरु शिष्य आजकल चलते हैं, देखिए, कोई कृपा के नाम पर भी कुछ कुछ करता है, और हरी चटनी खाओ, लाल चटनी खाओ, और बहुत सारे, सबको पता है क्या क्या दुनिया में चलता है। व्यक्ति ना वेदादि शास्त्र को पढ़ना चाहता है, या ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ना चाहता है, ना यम नियम का आचरण करना चाहता है, और ऐसे ही धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहते हैं। तो इसका परिणाम बहुत भयानक
देखने को मिलता है। तो हम लोग भी जो वैदिक मार्गी बोलते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, यदि सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे तो हम भी अनेक जगह पर नास्तिक हैं। क्योंकि जितना समय हम ईश्वर को भूले रहते हैं, जितना समय ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करते हैं, उतना समय हम नास्तिक हैं। ईश्वर को तो हम जानते हैं, बताते हैं, मानते हैं, बोलते हैं, बहुत सारे ईश्वर के विषय में बोल तो देते हैं, लेकिन क्या हम ईश्वर को हर समय उपस्थित रख पाते हैं? निरीक्षण करेंगे सूक्ष्मता से तो पता लगेगा कि हमारे अंदर भी बहुत न्यूनता है। हमको बहुत अधिक तपस्या करनी पड़ेगी, जप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, योग के अंगों का अनुष्ठान करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। केवल जानने से नहीं होता है, जीना पड़ता है। और जिएंगे कब? जब उसके लाभ दिखाई देगा। तो हमको भी, हम जब पौराणिक लोगों के अथवा मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, अथवा जो ऐसे भक्ति भाव में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको हमको इस प्रकार से ज्यादा छोटे नजर में नहीं देखना चाहिए, अथवा अधिक खंडन मंडन अथवा उनके मन को कष्ट भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि यदि हम सूक्ष्म से निरीक्षण करेंगे तो उनके अंदर जितना समझ है उतना वो आचरण में लाते हैं, लेकिन हमको जितना ज्ञान है उतना हम तो करते नहीं है। ठीक है, प्रेम पूर्वक जो जिज्ञासा भाव से जानना चाहता है तो उनको हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, बताना भी चाहिए, लेकिन अधिक दूसरे संप्रदाय का अथवा इस प्रकार से अधिक भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दूसरे विधर्मी लोग, यदि हम, यही तो समस्या है भारत में, जातिवाद से लेकर भगवान के नाम से लेकर आपस में ही जो सनातनी व्यक्ति हैं, हिंदू व्यक्ति, हिंदू कहते हैं, उन लोग आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट करते रहते हैं, और जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उन लोग फायदा उठा लेते हैं हमारे आपस में झगड़ा करा के। इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। घर परिवार में भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए, और समाज में भी छोटे छोटे चीजों को लेके झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमको अपना संगठन बनाए रखना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। जैसे जैसे सत्य समझ में आएगा, सब धारण करने लग जाएंगे सत्य को। आगे प्रश्न है, पोप का अर्थ क्या है? उत्तर है, यह शब्द अन्य देश की भाषा का है। वहां तो इसका अर्थ पिता और बड़े का है, परंतु यहाँ जो केवल धूर्तता करके अपने मतलब सिद्ध करने हारे हो, उसी के नाम, उसी को कहा गया है पोप नाम से। प्रश्न है, जो विद्या पढ़ा हो और उसमें धार्मिकता ना हो तो उसको विद्या का फल होगा व नहीं? उत्तर, कभी नहीं होगा। क्योंकि विद्या का ये माइक म्यूट करिए। हाँ, तो विद्या का पढ़ा हो, उसमें धार्मिकता ना हो तो उसका फल मिलता है कि नहीं? तो उत्तर है, कभी नहीं। क्योंकि विद्या का यही फल है कि मनुष्य को धार्मिक होना आवश्यक है। जिसने विद्या के प्रकाश से अच्छा जानकर ना किया और बुरा जानकर ना छोड़ा, तो क्या वो चोर के समान नहीं है? क्योंकि जैसे चोर भी चोरी को बुरी जानता हुआ करता है और साहूकारी को अच्छी जान के भी नहीं करता, वैसा ही जो पढ़ के भी अधर्म को नहीं छोड़ता है और धर्म को नहीं करने हारा मनुष्य है, उसको भी ऐसे मानना चाहिए, चोर के समान ही। तो हम भी ये पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, तो अपना निरीक्षण करना है। अपना निरीक्षण करना है कि हमको क्या क्या पता है और हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं सुख, लेकिन सुखदायी कर्मों को क्यों नहीं करते हैं? जानते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध क्यों करते हैं? जानते हैं असत्य नहीं बोलना चाहिए, फिर भी क्यों असत्य बोलते हैं? जानते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, लेकिन रात को क्यों जल्दी नहीं सोते हैं? जानते हैं सुबह उठना चाहिए, व्यायाम प्राणायाम ध्यान आदि करना चाहिए, फिर भी क्यों नहीं करते हैं? केवल जानने से नहीं होगा, उसको जीना पड़ेगा। और जितना जितना हम ऐसे करते जाएंगे तो अपना ही कल्याण करेंगे। ये मन में फिर हम दोहराएं कि जो मैं जानता हूं, यदि उसको मैं जीवन में लाऊंगा तो मुझको जो चाहिए वो मिल सकता है। ये जब हम अच्छे से बिठाएंगे तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बोलते हैं ना, मैं चाहता तो हूँ लेकिन कर नहीं पाता। जो चाहते हैं और सामान्य चाहते हैं, अच्छे से जब चाहेंगे ना, उसका लाभ दिखेगा तो अवश्य करेंगे। और उसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। कोई ऐसे बताया कि मैं सुबह उठना चाहता हूँ लेकिन अलार्म फिर बार बार बंद कर देता हूँ,
तो कोई उपाय बताया या आप किसी को बताइए। यदि मैं सुबह नहीं उठा, इतने समय पर इस जगह पर नहीं पहुंचा तो 1000 रुपया फाइन। ठीक है ना? इस जगह पर सुबह उठ के मुझको पहुंचना है, नहीं तो 1000 रुपया फाइन लगा दीजिए। मैं यदि इस समय यहाँ नहीं पहुंचा तो 1000 रुपया मैं आपको लाके दूंगा। फिर देखिए नींद कैसे नहीं खुलेगा, है ना? और भी ऐसे कुछ कुछ उपाय कोई बताया कि यदि सुबह उठ के नहीं पहुंचा तो 500 रुपया के नोट भी फाड़ दूंगा। तो देखिए उठेगा कि नहीं, नींद खुलेगा कि नहीं। तो ऐसे अनेक उपाय करना पड़ता है। और एक व्यक्ति बताया, एक व्यक्ति बताया कि यदि मैं इस समय ना कोई मुझको उठाए तो बेल बजाने के लिए बोलिएगा, कोई दुष्ट मित्र को चुनिएगा, है ना? जब तक मैं बाहर नहीं आया हूँ ना तब तक बेल बजाते रहना करके। तो ऐसे-ऐसे अनेक उपाय दंड के रूप में उपाय करना पड़ता है। अपने जो आदत को, अपने अभ्यास को सुधारने के लिए हमको ऐसे अनेक उपाय करना पड़ता है। और महान बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए, दिव्य गुणों को धारण करने के लिए कोई पहाड़ तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है कि पूरा पहाड़ को उठा दे, पूरा ऐसे भगवान श्री कृष्ण के विषय में बोलते हैं उंगली से उठा दिए। छोटे-छोटे गुणों को धारण करके हम महान बनते हैं। प्रत्येक दिन एक-एक संकल्प लीजिए सभी लोग। मुझको आज सुबह एक संकल्प लेना है, प्रत्येक दिन एक संकल्प लेना है, कोई भी लीजिए कि मुझको आज 11 बार गायत्री मंत्र जप करना है ना? आज मुझको छुपा के किसी को बताए घर की कोई काम कर लेनी है, किसी की सेवा कर लेनी है, कहीं पर छुपा के 10 रुपया दान दे देनी है, किसी को पता भी ना लगे। ऐसे-ऐसे नया-नया रोज काम जोड़ें। जब एक-एक नया करेंगे ना संकल्प, और एक संकल्प का 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ऐसे छोटे-छोटे गुणों को धारण करके कब हमारे अंदर दिव्य गुण प्रकाश फैल जाएगा, हम मानव से महामानव बन जाएंगे, पुरुष से महापुरुष बन जाएंगे, मनुष्य से देवता बन जाएंगे। और कोई बाहर से नहीं आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब अधर्म का नाश होगा तब कोई अवतार लेगा। अरे अवतार क्या लेगा, भगवान ये सब दे दिया हमको, हाथ पैर नाक आदि, और क्या देंगे? हम ही तो भगवान हैं। जो ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है वही भगवान है। यही तो हम गाते हैं, पीछे भी आपको सुनाया। चंदन है इस देश की माटी, तपभूमि हर गांव है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो यहाँ सब नर नारियां देवी की प्रतिमा है और देवता है। तो हम ऐसे संकल्प लें, छोटे छोटे गुणों को धारण करें जो जानते हैं, और रोज नया नया चीज सीखते रहें। रोज डायरी डायरी लिखे अपना। सभी लोग डायरी लिखने का अभ्यास बनाएं। पेन कापी लेके हर समय किसी से बात करते हैं, कुछ भी आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो लिखा करिए। मेरे अंदर भी नहीं होता था, मैं अभी बनाया हूं। मैं भी अभी डायरी लेके बैठा हूं। अभी कभी भी कुछ भी अच्छे विचार आ सकता है मन में। किसी से भी कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, किसी से बात करते हैं, तो कुछ भी नया विचार है तो लिखिए। और यही खजाना है। ये नया नया ज्ञान जब आप प्राप्त करेंगे, 10 बातें लिखेंगे तो एक तो आएगा, 100 लिखेंगे तो एक तो जीवन में लाएंगे। और जो लाएंगे, जो बार बार आवृत्ति करेंगे, वो जीवन का स्वभाव बन जाएगा हमारा। और अच्छे स्वभाव से हम अच्छे बन जाएंगे, दिव्य बन जाएंगे, महान बन जाएंगे, स्वयं भी सुख शांति प्रसन्नता से युक्त हो जाएंगे, दूसरे को भी ऐसे ही बांटेंगे। क्योंकि जो होता है वो तो देते हैं हम जब श्रेष्ठता से, दिव्यता से, अच्छे गुणों से युक्त हो जाएंगे, हम पुरुषार्थी बन जाएंगे, तो दूसरे को भी पुरुषार्थ बांटेंगे, पुरुषार्थ की प्रेरणा देंगे। तो हम अच्छा सोचे, पुरुषार्थी बने और नए नया संकल्प लें। हम आगे देखते हैं पुस्तक में। प्रश्न है, जब कोई मनुष्य मन से बुरा जानता है परंतु किसी विशेष भय आदि निमित्तों से नहीं छोड़ सकता और अच्छे काम को नहीं कर सकता, तब भी क्या उसको दोष व गुण होता है अथवा नहीं होता है? उत्तर है, दोष ही होता है। क्योंकि जो उसने अधर्म कर लिया उसका फल तो अवश्य होगा, और जानकर भी धर्म को ना किया तो उसको सुखरूप फल कुछ भी नहीं हो सका, नहीं होगा। जैसे कोई मनुष्य कुएं में गिरना, बुरा जान के भी गिरे तो क्या उसको दुख नहीं होगा? क्या टांग टूटेगा? कोई छत से गिरे तो बुरा जानता है, और अच्छे मार्ग में चलना उत्तम जानकर भी ना चले तो उसका सुख कैसे मिलेगा? हमको पता है कि पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी, है ना, ये सब नहीं खाना चाहिए। तेल मसाला बाहर की नहीं खाना चाहिए, फिर भी खाएंगे जाके।
तो फिर होगा ना, कब्ज होगा, बुद्धि खराब होगी, गड़बड़ होगा। और हमको पता है कि माता बहनों जो घर में बनाते हैं माताएं, उनके हाथ का खाना है, सात्विक खाना है, पौष्टिक खाना है, दाल चावल आदि जितने भी घर में अच्छा अच्छा बनाते हैं वो खाने से बढ़िया है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, बुद्धि भी ठीक रहती है, तंदुरुस्त रहते हैं। तो जानते हैं तो उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, और जो खराब जान लिया उसको छोड़ देना पड़ेगा। तो जानबूझकर भी यदि हम अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, खाना तो पड़ेगा। रोज हमको आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, इन सब चीजों को खाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, सारे एक साथ ना खाइए, लेकिन इस लोग खाते रहिए। तो कभी भी हम सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, घुटने दर्द, पेट दर्द, इन सब से युक्त नहीं होंगे। तो ये आयुर्वेद किस लिए परमात्मा ने बनाए हैं? तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही लेते रहिए। तो ये कोरोना क्या, कोरोना का पिताजी आएंगे तब भी हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा, कोरोना हमारे ऊपर अटैक देखिए, जो कमजोर होता है ना, ढीला ढाला होता है, उसके ऊपर सारे आक्रमण होता है, और जो मजबूत होता है वो उसके पास फिर फटकते भी नहीं है। एक मजा से बात बताऊंगा थोड़ी देर में, देखिएगा, ठीक है? अभी सुनिए। तो घर में भी क्या होता है, घर में जो कमजोर है उसके ऊपर सारे अटैक करते हैं, उसको काम बताएंगे अथवा गुस्सा करेंगे, सब ये करेंगे, और जो मजबूत होगा उसको बच के रहेंगे। तो हम कमजोर है, ये चलो बाहर का बता रहा हूं, अपने अंदर का भी सोचिए ना। ये शरीर में जो घुटना दर्द, फिर पेट दर्द, ये सब हो रहा है, किस लिए हो रहा है? हम कमजोर है, हम आत्मा हैं, ये शरीर हमारा सेवक है, हमारा साधन है, उसको हम चलाना नहीं जानते, हम मजबूत नहीं है। उसके आगे बढ़िए, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये हमारा साधन है, हमारे सेवक हैं, हम स्वामी हैं, उसको चलाना हमको आता ही नहीं है, क्योंकि ढीला ढाला छोड़ रखे। निचोड़ो नींबू की तरह शरीर को, 5 किलोमीटर दौड़ लगाइए, सूर्य नमस्कार 200 बार करिए, देखिएगा कैसे शरीर में घुटना दर्द, पेट दर्द कुछ होगा तो बताइएगा। आसन करिए, ऐसे ही इंद्रियों को भी प्राणायाम करिए, खूब प्राणायाम करिए, कपालभाति आधा आधा घंटा करिए, अनुलोम विलोम 1 1 घंटा, 2 2 घंटा करिए। बाह्य प्राणायाम करना चाहते हैं यदि महर्षि पतंजलि के हिसाब से, तो बाह्य प्राणायाम 51 बार करिए, 21 बार करिए, फिर देखिएगा इंद्रियां कहाँ भागेगा आपका, कैसे चंचल हो जाएगा, कैसे ईश्वर में मन नहीं लगेगा। करना धरना कुछ नहीं, और बोलेंगे मेरा इंद्रिया तो मानता नहीं, मन तो एकाग्र होता नहीं, ईश्वर में मन नहीं लगता, मैं निर्णय ठीक से नहीं कर पाता, क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आता। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि इसको हम काम नहीं दिए हैं। टनाटन काम देंगे ना, कस के रखेंगे, दिन भर टाइम टेबल फिक्स करके रखेंगे, मन को खाली छोड़ेंगे ही नहीं, तो फिर देखिए ये मन आपके गुलाम नहीं बन जाएगा तो कैसे एकाग्र नहीं होगा। तो शरीर, मन, इंद्रियां, ये शरीर के एक एक अंग जो है ना, हाथ है, पैर है, इसको काम में लगाना पड़ेगा। बुद्धि है, सभी इंद्रियों को जब जितना जितना हम इनसे काम लेंगे ना, ये फिर हमारे अधिकार में रहेंगे। दंड लगाएंगे हाथ से तो शरीर, हाथ मजबूत होगा, बैठक लगाएंगे तो घुटने जंघा सब मजबूत होंगे, कमर का आसन करेंगे तो पेट दर्द नहीं होगा, कपालभाति करेंगे तो पेट का कोई समस्या नहीं होगी, अनुलोम विलोम करेंगे तो मस्तिष्क के सारा जो ट्रिलियंस के मात्रा में सब नस नाड़ियां है वो शुद्ध होगा। और जब गंदगी ही तो दुख है, अशुद्धि ही दुख का कारण है। यदि हम मन इंद्रियों को, शरीर के कोटि कोटि जो नस नाड़ियां है उसको हम शुद्ध कर देंगे, तो इसको हम मंदिर बना देंगे, फिर बढ़िया सुख मिलेगा हमको, इससे हम सुखी रह सकते हैं। तो ऐसे हमको शरीर को बनाना है। चलो जो बताया था भूल जाऊंगा। देखिए ये जो बोलते हैं ना क्रोध, माइक म्यूट करिए। हाँ, तो क्रोध, कोई बताया कि ये क्रोध जो है ना, व्यक्ति जो गुस्सा करता है ये बड़ा चालाक है, ठीक है ना? जो कांस्टेबल होता है ना, वो उसके ऊपर जो क्या वो सब इंस्पेक्टर होते हैं ना, उसके ऊपर क्रोध नहीं करेगा, वो नीचे के अधिकारी पर क्रोध करेगा। और जो सब इंस्पेक्टर है ना, वो उसके ऊपर डीएसपी है ना, उसके ऊपर क्रोध नहीं करेगा, वो कांस्टेबल के ऊपर क्रोध करेगा, ठीक है ना? और जो एसपी है ना, वो नीचे के ऊपर क्रोध करेगा, उसके ऊपर डीआईजी आईजी है ना, उसके ऊपर क्रोध नहीं करेगा। तो ऐसे ही घर में भी है ना, कोई बताया
कि जो मेरे पति है ना, वो मेरे ऊपर सारा क्रोध उतारते हैं, मेरे से ही अपेक्षाएं रखते हैं, ये करो वो करो। तो कोई बताया कि आपसे की अपेक्षा नहीं रखते हैं, वो तो दुनिया के सबसे अपेक्षाएं रखते हैं। ये भी मेरे अनुसार चले, वो भी मेरे अनुसार चले, सबसे अपेक्षा है, किसी को बोल नहीं सकते हैं। आपके उधर चलता है इसलिए आपसे ही सारा कसर उतारते हैं। ठीक है ना? तो ये बात है। तो हम लोग ना जो कमजोर जहां देखते हैं उसी के ऊपर ही सारा कसर उतारेंगे, उसी को ही हम डांटेंगे, उसके ऊपर ही सारा उतारते हैं। तो हम जब मजबूत बन जाएंगे ना, तो फिर हम किसी के ऊपर तो उतारेंगे नहीं, और हमारे ऊपर से हमसे भी सब लोग बच के रहेंगे। तो ये बात है। तो क्रोध करते समय सोचिएगा कि मैं कहाँ क्रोध कर रहा हूँ। और माता माता पिता जो होते हैं बच्चे के ऊपर करेंगे, कहीं दूसरे तो चलेगा नहीं, उनके ऊपर सारा कसर हो जाएगा। और पिटाई भी, जैसे ना पति पत्नी झगड़ा करते हैं तो बच्चे के ऊपर असर उतार देते हैं, कई बार ऐसे भी होता है। तो ये बात है। तो हमको मजबूत बनना है, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर भी। तो मन से हम जब सत्य आचरण करते हैं तो कहा गया कि अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, है ना? तो शरीर जो है जल से शुद्ध होता है, मन किससे शुद्ध होता है? मन एकाग्र कब होता है? जितना जितना हम सत्य आचरण करते हैं, सत्य वाणी बोलते हैं। मन वाणी शरीर से हम जितना सत्य सत्य करते जाएंगे, उतना हमारा मन शुद्ध होगा, एकाग्र होगा, जो चाहिए वो संकल्प से सिद्ध हम कर सकते हैं, और हम स्थायी सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आगे है यथा मतिस् तथा युक्तिर यथा उक्तिस् तथा कृति। सत्पुरुषस्य लक्षण अतो विपरीतम असत्पुरुषस्य इति। वही सत्पुरुष का लक्षण है कि जैसा आत्मा का ज्ञान वैसा वचन, और जैसा वचन वैसा ही कर्म करना। और जिसका आत्मा से मन, और उससे वचन, और उससे वचन से विरुद्ध कर्म होता है, वो असत्पुरुष है। इसलिए मनुष्य को उचित है कि सब प्रकार का पुरुषार्थ करके अवश्य धार्मिक होना चाहिए। चाहे थोड़ा ज्ञान कम हो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म आचरण होना चाहिए, जीवन में धार्मिकता होना चाहिए। धार्मिक व्यक्ति स्वयं भी सुखी रहता है, दूसरे को भी सुख देता है। इसलिए हम धर्म आचरण करें, और धर्म आचरण करने के लिए अपने आप को ज्ञान से युक्त करना पड़ेगा, क्योंकि जहां ज्ञान वहां धर्म, और जहां धर्म वहां सुख। तो जितना जितना हमारे अंदर तत्व ज्ञान होगा, एक एक तो ज्ञान और दूसरा है विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? विशेष ज्ञान। जैसे सत्य बोलना चाहिए, ज्ञान हो गया, लेकिन सत्य हमारे जीवन में उतर जाना, सत्य वाणी ही बोलना, सत्य झूठ बोलना ही नहीं, ये क्या हो जाएगा? फिर विज्ञान हो गया। उससे विपरीत नहीं। जैसे अग्नि के विषय में हमारा विज्ञान है कि अग्नि हाथ जला देगी तो हाथ नहीं डालते हैं, है ना? बिजली के विषय में विज्ञान है कि हाथ, करंट के अंदर हाथ नहीं डालते हैं। ऐसे ही यदि हमारे बुद्धि में बैठ गया कि ईश्वर रुद्र है, भयंकर दंड देने वाले हैं, इसलिए वेद मंत्र में कहा गया भीमा इंद्रस्य हेतयः, एक वेद मंत्र की कुछ पंक्ति, और उसमें कहा गया परमात्मा से डरो, वो भयंकर है। भयंकर है, कितना भयंकर है? यहाँ तो हम जो चोरी नहीं करते हैं, गलत आचरण नहीं करते, किस लिए नहीं करते हैं? कि पुलिस दंड देगा, बांध के ले लेगा, तो ये होगा। हम तो थोड़े थोड़े दंड से लड़के करते हैं। परमात्मा कितना खतरनाक है, सीधा कुत्ता बना देंगे, गधा बना देंगे, सुअर बना देंगे, सांप बना देंगे, कितना भयंकर दंड देते हैं देखिए। इसीलिए परमात्मा से डरो। और कहा गया रुद्र है परमात्मा, दुष्टों को रुलाने वाले हैं। जितना जितना हमारे जीवन में सुख, शांति, प्रसन्नता, ऐश्वर्य, स्वस्थता, उत्साह, उमंग, पराक्रम जो भी हमारे पास है, ये सब हमारे श्रेष्ठ दिव्य आचरण के कारण है। ये हमको दिमाग में बिठाना है। तो क्या होगा? फिर हम अच्छे अच्छे कर्म करते जाएंगे, अच्छे अच्छे कर्म, मन से भी अच्छा, वाणी से भी अच्छा, कर्म से भी अच्छा। फिर इकट्ठा करेंगे, क्योंकि बुद्धिमान है ना, बुद्धिमान क्या करेगा? जो अच्छी अच्छी चीज है उसको संग्रह करेगा, और बुराई को ना ना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों? कि उसको दिख रहा है कि परमात्मा देख रहा है मेरे को, और सारा तुरंत फल मिलता है, तुरंत। जितना हम अच्छे करते हैं उसका कई गुना अच्छे होकर हमको मिलता है। घर में ही देखिए, माताएं बहनें सबकी खुशी खुशी देखते हैं, सुख शांति बांटते हैं, भोजन बना के सबको खिलाते हैं, तो उनके जीवन में पवित्रता है, सार्थकता है। कितने विनम्र होते हैं, कितने श्रद्धाभावी होते हैं,
ये दिखा जा सकता है। और दूसरी तरफ देखिए, तुलनात्मक यदि देखा जाएगा तो पुरुषों के अंदर भी अनेक ऐसे होते हैं, घमंड से युक्त होंगे, अभिमान दिखाएंगे, सब आचरण से है। सब जगह पर ये आचरण, धर्म आचरण से ही हमारे जीवन में दिव्यता दिखाई देगी, पवित्रता भी आएंगे, शुद्धता भी आएंगे और उत्साह उमंग भी मिलता है। आगे देखिए, तो ये बढ़िया पंक्ति देखिए, मनुष्य को उचित है कि सब प्रकार का पुरुषार्थ करके, सब प्रकार का, अवश्य धार्मिक होना चाहिए। तो हमको जिस जिस जगह से सुख मिलेगा, अच्छे होगा, स्वयं को भी सुख मिलेगा, दूसरे को भी सुख मिलेगा, ऐसे पुरुषार्थ को करते रहना चाहिए और बहुत अधिक मात्रा में पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ से ही सुख है। शरीर से ही पुरुषार्थ करिए, खूब व्यायाम करिए, खूब प्राणायाम करिए, रात को जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठ के अपने लिए 2-3 घंटा पहले लगा दीजिए बस। बाकी दुनिया भाड़ में जाए, जितना सेवा करना है, घर परिवार का काम करना है, झाड़ू पोछा जो करना है बाद में, पहले सुबह उठे के अपने काम कर लें, अपने लिए समय लगा दें। नहीं तो अब बूढ़े हो जाएंगे तो फिर वही माताओं बहनों को देखिए, जो जिंदगी भर घर के लिए सब लगा देते हैं, बड़े होते तुम व्यायाम क्यों नहीं करती, ये कुछ भी नहीं करता, ये केवल बोलता रहता है, ऐसे ऐसे बोल के फिर बहुत दुख देते हैं, कोसते रहते हैं। तो माताओं बहनों को तो विशेष रूप से रात को काम थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा के बुद्धिमत्ता से सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के चुपचाप अपने लिए 1-2 घंटा व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान आदि कर लो, फिर दिन भर लगे रहो घर के पीछे। प्रश्न है, पुरुषार्थ किसको कहते हैं और कितने भेद है इनके? उत्तर, उद्योग का नाम पुरुषार्थ है, उसके 4 भेद है। एक है अप्राप्त की इच्छा, जो हमारे पास नहीं है उसकी इच्छा करना। दूसरा, प्राप्ति की यथावत रक्षा करनी है, ये हम गड़बड़ कर लेते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसकी रक्षा नहीं करते हैं, वो भाग जाता है, कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। फिर तीसरा, रक्षित की वृद्धि भी करना है, धन के विषय में तो खूब करते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे गुणों को लेकर हम क्यों नहीं करते हैं? जो जो हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, मान लीजिए आप कई महीने तक व्यायाम प्राणायाम आदि करके शरीर को स्वस्थ कर दिए, अरे स्वस्थ तो कर लिया, उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। इतना मेहनत करके आप स्वस्थ रखे, अच्छे खान पान करके सब कुछ, तो उसको मेंटेन भी करना है, उसको और भी स्वस्थ करने के लिए पूरा कटिबद्ध होना है। चौथा है, बढ़ाए हुए पदार्थों का धर्म में खर्च करना। जो हमें प्राप्त हुआ है, स्वास्थ्य है, ज्ञान है, बल है, अच्छे अच्छे गुण हैं, उनको योग्य पात्र को देना भी है, क्योंकि देने से क्या होगा, कई गुना होके फिर हमारा आवृत्ति होगी, जो मैं आपको बोल रहा हूं, तो आप कुछ ले ना ले, वो मेरा तो बढ़ ही रहा है, मेरा तो आवृत्ति हो ही रहा है। तो ऐसे ही हमको जो भी हमारे पास अच्छे चीजें हैं, उनको दूसरे को देना चाहिए, सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। जो जो न्याय धर्म से युक्त क्रिया से अप्राप्त पदार्थों की अभिलाषा करके करने के लिए उद्यत करना, धर्म से न्याय से जो जो प्राप्त हो, अच्छे अच्छे गुण, उसको प्राप्त करना, इसके लिए मेहनत करना। उसी प्रकार उसकी सब प्रकार से रक्षा भी करनी चाहिए, वो पदार्थ किसी प्रकार से नष्ट भ्रष्ट ना हो जाए, उसको धर्मयुक्त व्यवहार से बढ़ाते जाना और बढ़े हुए पदार्थों को उत्तम व्यवहारों में फिर खर्च करना। तो अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा करना, रक्षा को वृद्धि करना, वृद्धि को फिर अच्छे कार्य में समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए अर्पण कर देना, ये पुरुषार्थ का भेद और पुरुषार्थ का। चलिए, मेरे यहाँ विराम करता हूँ। आप लोग को किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो हाथ उठाइए संक्षेप में। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो। आचार्य जी, आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये जो अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति की रक्षा और रक्षा को वृद्धि करना, इसको इसको क्या योगक्षेम भी बोलते हैं ना? हाँ, योगक्षेम भी बोलते हैं। योग अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति, हाँ, और क्षेम अर्थात प्राप्ति की रक्षा करना। जो भगवत गीता में आता है योगक्षेम, इसका भी यही अर्थ है। हाँ, ठीक, और यहाँ पर पुरुषार्थ का भेद बता दिए। हाँ, वही है, वही, ठीक। तो ये हमको समझना है, जो जो हमारे पास अच्छे अच्छे गुण हैं, उसको बढ़ाना है, रक्षा भी करनी है और फिर दूसरे को देना भी।
ठीक है, और कोई बात? कपिल जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी आचार्य जी, मेरा कपिल आर्य नाम है, मैं गुरुग्राम से हूँ और अभी जी यूरोप में हूँ, काम से आया हुआ हूँ, यहाँ नौकरी करता हूँ। जी महर्षि दयानंद जी को जानने का आस ग्रंथों का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। तो आप हठयोग प्रतिपिका के बारे में, जो आसन उनके बारे में बता रहे थे, तो वो सामान्य बता रहे थे या विरोधाभास है वहाँ? देखिए, कपालभाति, अनेक अनुलोम विलोम, प्रकार। सूक्ष्म व्यायाम को भी आप आसन कह रहे थे, बस वो थोड़ा हाँ जानना जी, था, उसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ, उसमें ऐसा है कि दुनिया में बहुत सारे विद्याएं हैं। उसमें जो विद्याएं से जो प्रामाणिक हो रहा है अथवा जिसके माध्यम से हम अपने लाभ ले सकते हैं स्वास्थ्य के दृष्टि से, उसमें से लेना चाहिए। और मान लीजिए हम अपने आप को कट्टर आर्य समाजी बोलेंगे, है ना, पूरा वैदिक बोलेंगे, है ना, उसमें पूरा घुस जाएंगे कि मैं पूरा कट्टर आर्य समाजी हूँ, ऋषि दयानंद जी के मार्ग पर ही चल रहा हूँ, तो अच्छी बात है। मैं इसलिए तो फिर जोड़ा ना, मुझको पता था ऐसे उत्तर आएगा। यदि आपको कपालभाति अनुलोम विलोम से, आसनों से समस्या है कि वो अवैदिक बोलते हैं विद्वान लोग अथवा जो कट्टर ज्यादा दयानंद भक्ति है ना, वो उसको अवैदिक प्राणायाम मानते हैं, हठ योग मानते हैं, तो कोई बात नहीं। आपको लगता है नहीं करना है तो बाह्य प्राणायाम जो बताया गया ना, उसको अधिक करिए, 21 बार करिए, 51 बार करिए। इधर तो बोलेंगे कि कपालभाति नहीं करना है, अनुलोम विलोम नहीं करना है, ये अवैदिक है, हठ योग है, तो दूसरे तरफ आप 3 बार क्यों करते हो? 3 बार भी नहीं करते हैं, 7 बार भी नहीं करते हैं, तो लाभ कैसे मिलेगा? तो 21 बार करिए, 51 बार करिए, तब जाके मन इंद्रियों के ऊपर आपका नियंत्रण होगा। और व्यायाम आसन जो है वो भी तो करना तो चाहिए, किसी रूप में भी करिए, उसी नाम से करिए अथवा बिना नाम से करिए, लेकिन लाभ होना चाहिए, रिजल्ट दिखना चाहिए। वेद केवल कहने से नहीं होगा, हम वेद मार्गी है, आर्य समाजी हैं, जीवन में दिखना चाहिए और समाज में उसका दिखाना चाहिए। इसलिए तो कहा गया वेद में, स्वेन क्रतुना संवदेत, अपने कर्म से हम दिखाएं। केवल विरोध करने से, अपने आप को आर्य समाजी कहने से, वैदिक धर्मी कहने से काम नहीं चलेगा। अपना जीवन ऐसे दिखाएं और दूसरे को आदर्श करके दिखाएंगे, तभी हम आदर्श माने जाएंगे। तो इसी रूप में हमको कोई भी व्यायाम कर लीजिए, प्राणायाम कह लीजिए अथवा श्वसन क्रिया नाम से कह लीजिए, कुछ भी, ये केवल नाम है अथवा अलग अलग वर्णन, जिससे हम अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले सकते हैं, वो कार्य करें और उसको फिर दूसरे को करके दिखाएं। बस एक और छोटा सा आचार्य जी, मैं आपका ज्यादा समय हाँ नहीं लूंगा, धन्यवाद। जी आपके माध्यम से देश विदेश में भी हम इस शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। आपने अभी एक जी ऑब्जेक्टिव यूज किया, दयानंद भक्ति। हाँ जी, तो क्या हम ऋषि दयानंद की सिर्फ बात कर रहे हैं या समस्त ऋषि परंपराओं की बात कर रहे हैं? या सारे सिर्फ ऋषि दयानंद का नाम लेने से, सिर्फ ऋषि दयानंद का नाम लेने से, या आर्य समाजी ऑब्जेक्टिव लगाने से ऐसा हो जाता है कि हम सिर्फ ऋषि दयानंद तक ही सिमट गए हैं? तो नहीं कहीं नहीं, सारे आ जाएंगे मुझे इसमें, सारे आ जाएंगे। तो फिर, हालांकि आप हमसे पूजनीय है, सम्मानीय है, हमारी तो हम तो कुछ जानते भी नहीं, पर ये इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव यूज करना क्या ठीक है? हाँ मैं हाँ, माफी मैं चाहता इसीलिए हूँ अगर बताता हूँ, इससे मैं किसी इसी को। संदर्भ में, हाँ, इसी संदर्भ में लगाता हूँ, क्योंकि आपकी तरह जो प्रश्न है ना, हमारे सामने तो हजारों व्यक्ति आते हैं, लाखों व्यक्ति से हम मिलते हैं शिविरों के माध्यम से, अलग अलग जी देश विदेश से। तो ये जो प्रश्न जी होता जी है ना, एक पक्ष को लेके, किसी को आक्षेप करके लेके, उस दृष्टि से उनका प्रश्न होता है अथवा शंका रहता है। हमारा उनको कहना है कि चलो, आप ऐसे मत करिए, ऐसे करके भी यदि लाभ होता है तो करिए, ये बात है। ऋषि परंपरा का जो भी हो, तो जितना जितना सत्य है उसको हम धारण करें। और कोई मान लीजिए जी सत्य को उस रूप में ऋषि ग्रंथ में वर्णन तो नहीं है, लेकिन कहीं से लेके साइंटिफिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से स्वयं उसको इस्तेमाल करके, लाखों करोड़ों के ऊपर प्रयोग करके कुछ अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उसको हम क्यों विरोध करें? और जो करता है उनको अच्छा माने और उसको स्वीकार करें। उसी रूप से स्वीकार ना करें आप, कि प्राणायाम के नाम पर स्वीकार ना करें, व्यायाम के नाम पर स्वीकार नहीं, तो जिस रूप में करते हैं उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा। इस यही कहने का जी, तात्पर्य है। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। ठीक है ना? तो इस रूप में हमको विस्तृत बुद्धि लेके चलना पड़ता है। इसी को मैं बताया था थोड़ी दिन पहले भी, कि आपस में आप ये सब चीजें, जो छोटी छोटी बातों को लेके घर में, परिवार में, संस्था में, और हिंदू धर्म में भी ऐसे सब छोटी छोटी चीजों को लेके जो टकराव करते हैं ना हम, इसीलिए हम संकुचित हृदय वाले रह गए।
जो विस्तृत विश्व लेवल पर जो बड़े बड़े कार्य होना चाहिए हमारे संगठन के माध्यम से, ऋषि परंपरा के माध्यम से, हमको ऐसे सोचना पड़ेगा, तब जाके हम विस्तृत रूप से कुछ क्रीडवंतु विश्वम आर्यम का कार्य कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अधिक तपस्या करने की आवश्यकता है और घोर घोर पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो ऐसे मिलजुल के हमको करना चाहिए और बढ़ना चाहिए, ये बात है। चलिए। जी, सूक्ष्म व्यायाम और व्यायाम। वही बताया कि नाम हम कुछ भी कर लें, उसमें वहां हाँ नाम को स्पष्टीकरण कर लें कि तो करे तो नाम कुछ भी हम करते, ठीक है। आप प्राणायाम मत बोलिए, श्वसन क्रिया बोल दीजिए, व्यायाम कर लीजिए, कुछ भी करें, मुख्य कि करो। उसमें नाम को लेके हम झगड़ा करेंगे और करेंगे कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है ना? हम नाम को लेकर तो पढ़ करके रह गए, लेकिन करेंगे नहीं तो लाभ कैसे? उस नाम को चलो विरोध करो, करने वालों को विरोध मत करो, स्वयं तो करो। हम यदि प्राणायाम करते तो आप बाह्य प्राणायाम तो करिए, चलो आप उसको छोड़ दीजिए, बाह्य प्राणायाम तो करिए अच्छे से, जिससे कि आपके जीवन में कोई उत्कर्षता दिखे। वो तो दिखता नहीं जीवन में। मन इंद्रियों पर स्वामी बनना, देश दुनिया में कुछ हलचल मचाना, वो कब होगा? जो आप उतना पुरुषार्थ करेंगे, उतना घोर तपस्या करेंगे, किसी भी रूप में हो, ऐसे करके हमको दिखाना पड़ेगा। केवल नामों को लेकर, नामों के पीछे पड़ के हमको उसमें उलझते रहना, ये तो मुझको समझ में कम आता है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद सभी का, और समय हो रहा है। आचार्य जी नमस्ते जी। ऋषभ जी कुछ बोल रहे हैं, चलो 2 मिनट के लिए। अरे आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते, बस जल्दी बोल रहा हूँ। आचार्य जी, ये बाह्य प्राणायाम जो है ना, वो बहुत जल्दी उसमें बहुत जल्दी थकी जाते हैं, और उसमें कुछ उसके जैसे सामर्थ्य अनुसार ही वो हो पाता है। उसमें थोड़े मतलब भ्रांत कुछ मिसकंसेप्शन है, ज्यादा एक तो हो नहीं पाता है, और उसमें बल बहुत लगता है, और उससे उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है थोड़े। और आचार्य जी, ये क्या कहते हैं, ये एक विषय से हट के बात ये पूछनी थी, जो प्रातः सूक्तम, प्रातः अग्निम, प्रातः इंद्रम है, और जो रात्रि का शिव संकल्प के 6 मंत्र हैं, वो हमारे लिए ऊर्जा में किस प्रकार बेनिफिट हैं? क्योंकि ये कहते हैं रात में जो विचार करके सो, अंतिम सुबह वही सीरीज बनती है विचारों की। तो थोड़ा सा इस विषय पे और प्रकाश डाल दीजिए। प्रातः सूक्त, रात्रि हाँ, दोनों। मैं समझ गया। एक तो जो प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम करते हैं ना, तो एक दिन में बढ़ाना नहीं होता है। पहले 3-3 बार करिए, पहले 5-5 करिए, 7-7 करिए, है ना? कोई उचित मार्गदर्शन के में करना चाहिए, सीख लेना चाहिए। अनेक जो व्यायाम कहिए, प्राणायाम कहिए, कुछ भी क्रियाएं करते हैं हम, आसन आदि करते हैं ना, कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति 20-20 साल तो करते हैं, लेकिन विधि, शैली, टाइमिंग आदि ठीक ना होने के कारण व्यक्ति 20 साल में भी कुछ उससे लाभ नहीं ले पाता है ना? तो इसीलिए एक तो समय, विधि आदि करेंगे और धीरे-धीरे करके बढ़ाएंगे। ठीक है? चाहे आप बाह्य प्राणायाम, हाँ, हाँ, बिल्कुल, अच्छी तरह लाभ होंगे, बिल्कुल। देखा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मार्गदर्शन में करना चाहिए। मार्गदर्शन में करेंगे तो जल्दी लाभ मिलेगा, आपकी टाइमिंग भी बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएंगे, आपकी क्षमता भी बढ़ जाएंगे। इसलिए आसपास में तो हाँ, हाँ। तो ये एक हो गया, और दूसरा जो प्रातःकालीन, रात्रिकालीन मंत्रों कहा गया, जितने भी मंत्र है, उसके अंदर दिव्य अर्थ सब है, विशेष अर्थ है, लेकिन एकाएक उनसे हमको एक ही केवल मंत्र को विचार करने से हो जाएगा नहीं। दिन भर अनेक क्रियाएं हैं, उन सबको भी साथ-साथ हमको करना पड़ेगा। तब जाके उस मंत्रों की गहराई में हम जा सकते हैं। उतना चित्त का लेवल जब बन जाएगा, उस प्रकार से मानसिकता और ज्ञान का स्तर बढ़ जाए, चित्त शुद्ध हो जाए, तो फिर उनसे हमको लाभ मिल सकता है। ठीक है ऋषभ जी?
चलिए आगे का प्रक्रिया करिए जी। शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष जो बोले तो अब है। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। जय घोष करने दीजिए, थोड़ा रुक जाइए 1 मिनट और। जो चलो बोले जय घोष तो करिए। अब है। वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योग राज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण स्वरूप गुरु विजयानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय गौ माता की पालन करें। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति सुरक्षित रहें। ओम का झंडा ऊंचा आर्य समाज सत्यार्थ प्रकाश प्रणव ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन को सादर सभी का धन्यवाद। स्वागत नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। स्वागत नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते 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 सर। नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। आपने क्या बोला